संसार में रहते हुए मध्यम मार्ग को किस तरह से अपनी जीवन के साथ जोड़ना चाहिए कि वीणा के तारों को, जीवन की वीणा के तारों को न तो मैं ज्यादा कसूं और न ज्यादा ढीला करूं। ये कला अगर किसी को सीखनी है तो बुद्ध से सीखनी चाहिए। और जीवन में आत्मा का उद्धार कैसे हो सकता है, मोक्ष और निर्वाण पद को कैसे पाया जा सकता है, ये साधना अगर किसी को सीखनी है तो भगवान महावीर से सीखनी चाहिए। ये सभी महापुरुष अपने आप में एक एक विशेष गुणों को लिए हुए हमारे सामने आए हैं और हमें यह लगता है अगर इन सारे महापुरुषों के सद्गुणों को अपने जीवन में जोड़ लो तो ऐसे लगता है कि जैसे ये अलग अलग महापुरुष हमारे जीवन की बगिया में अलग अलग खिले हुए फूल हैं। कोई गुलाब का फूल है, कोई कमल का है, कोई जूही का है, कोई चमेली का है। ये सब अलग अलग फूल हैं, लेकिन सब ने ही धरती पर आकर के और मानवता के बीच में अपनी सुगंध फैलाई है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दिया चांदी का है, कौन सा दिया मिट्टी का है, कौन सा दिया सोने का है। दिए का महत्व नहीं होता, महत्व होता है उनके द्वारा फैलाई गई रोशनी, उनके द्वारा फैलाया गया प्रकाश और उजाला। कोई व्यक्ति ऐसे, कोई महापुरुष ऐसे रहे होंगे जिन्होंने छोटे कुल में जन्म पाया मगर फिर भी बड़े काम करके चले गए। तो उजाला फैलना चाहिए, चाहे वो मुझसे फैले, आपसे फैले, उनसे फैले, आने वाले महापुरुषों से फैले। धरती पर उजाला फैलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में फैले। हो सकता है कि उनके द्वारा दिया गया सद्ज्ञान सारी प्राणी जाति उसे न भी जी पाई हो, पर जितने लोग जी पाए उतना का तो कल्याण हुआ ही हुआ है। आज जन्माष्टमी है, एक ऐसे महापुरुष का अवतरण दिवस है कि जिनके लिए स्वयं उन्होंने खुद ने ही यह घोषणा की थी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अगर सबको याद है तो बोल लो कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वयं सृष्टि के रचयिता ने अपनी ओर से यह उद्घोषणा कर रखी है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म का उदय होगा, जब जब धर्म ग्लान होगा और अधर्म युवा होता चला जाएगा, मैं धरती पर आऊंगा। संभवामि युगे युगे, मेरी संभावना हर युग में है, मैं किसी भी युग में आकर के प्रकट हो सकता हूं, अपना अवतरण में ले सकता हूं। जब भी मुझे लगेगा कि साधु जनों का अपमान हो रहा है, राक्षसों के द्वारा साधु और सज्जन लोगों का अगर दमन हो रहा है, तो मैं तब तब धरती पर आऊंगा और धरती का उद्धार करूंगा, धरती का कायाकल्प करूंगा। स्वयं श्री प्रभु के द्वारा यह उद्घोषणा की हुई है कि मैं आऊंगा। संभवामि युगे युगे, सब बोलो संभवामि, वापस बोलो संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में मेरी संभावना है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस युग में भी हम श्री प्रभु को अपने दिल के मंदिर में आमंत्रित करते हैं तो इस युग में भी संभवामि, इस युग में भी वो संभव है। वो कल भी संभव थे, वो आज भी संभव है, वो आने वाले कल को भी संभव रहेंगे, क्योंकि भगवान ने खुद कह रखा था मैं ही धरती का आदि हूं, मैं ही धरती के मध्य में हूं और मैं ही धरती का अंत हूं। मुझसे ही ये सृष्टि जुड़ी हुई है, इसलिए हम ये मानकर चलते हैं वो आज भी संभव है। संभवामि युगे युगे। और भगवान कृष्ण तो धरती के वे देवता हुए, वे महापुरुष हुए जिन्होंने जन्म जरूर मां की कोख से लिया होगा, पर धरती पर केवल एक ही ऐसे अद्भुत महापुरुष हुए जिन्होंने अपने अवतरण के लिए
कौन सा स्थान चुना है? राजकुल नहीं, राजकुल नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुल नहीं, बहुत सुखी संपन्न घर नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अवतरण के लिए ऐसा स्थान चुना, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा था कि जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म का उदय होगा, तब तब मैं प्रकट होऊंगा, अवतार लूंगा। और उन्होंने अपने अवतरण के लिए स्थान चुना कारागार। कौन सा स्थान? कारागार। पर अद्भुत बात यह है कि कारागार में जन्म लेकर भी उन्होंने सारी दुनिया को हंसने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई, सारी दुनिया को आपस में प्रेम और मोहब्बत से रहना सिखाया। लड़का और लड़की का भेद मिटा दिया, स्त्री और पुरुष का भेद मिटा दिया, और मानवता को एक दूसरे के करीब लाने का उन्होंने काम किया। इसलिए श्री कृष्ण मानवता के मसीहा बन गए, सारी मानवता के वो प्रणेता बन गए, सारी मानवता के वो चहेते बन गए। आज जन्माष्टमी का दिन है, तो भारत में भी उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, नेपाल में भी मनाया जा रहा है, अमेरिका में भी मनाया जा रहा है, दुनिया के कई कई देशों में उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। कारागार में जन्म लेकर भी उन्होंने मानवता को मुक्त होने का पैगाम दिया, हर व्यक्ति को शांति से जीने का संदेशा दिया। महाभारत युद्ध से गुजर जाने के बावजूद उन्होंने मानवता को अंतिम पैगाम यही दिया। शायद आपको पता हो या ना हो, पर जिसने भी अगर महाभारत के थोड़े से भी अगर पन्ने पलटे हैं, तो ये देख करके चकित हो जाएगा कि महाभारत का समापन जिस पंक्ति से हुआ है वो महावीर की दिव्य पंक्ति रही है, जिसके लिए महावीर ने अपना पूरा जीवन लगाया था, जिसे प्रसारित करने के लिए। और उस अंतिम पंक्ति से महाभारत का उपसंहार हो रहा है, और वो उपसंहार हो रहा है अहिंसा परमो धर्मः। और वो ये बताना चाहते हैं कि महाभारत की रचना आप सब लोगों को सुनाने का उद्देश्य एकमात्र इतना सा है, ताकि लोग ये जान सके कि भाई भाई के बीच में रहने वाली कलह, भाई भाई के बीच में होने वाला षड्यंत्र और एक कुल को किस तरह से नाश करता है। और अंत में जाकर के वो कह रहे हैं आखिर परम धर्म कोई है तो एक ही है, और वो है अहिंसा। अगर यही धर्म, यही अहिंसा का धर्म महाभारत युग में भी अगर कौरव और पांडवों के द्वारा अपना लिया जाता, तो ये तांडव नहीं मचता, ये 18 दिन तक चलने वाले युद्ध में अनगिनत अक्षौहिणी सेनियां समाप्त नहीं होती। लोगों ने तब नहीं समझा था कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए युद्ध हुआ। तो आदमी के लिए प्रेरणा यही बनी कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अद्भुत तो देखो, कृष्ण की जीवन की ये महिमा देखो। जिस कुल में उनका जन्म हुआ, आपको पता है वो कौन सा कुल था? कौन सा? यदुवंश, यादव कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन अद्भुत बात यह रही कि जिस कुल में उनका जन्म हुआ, उस कुल में केवल एक ही महापुरुष का प्राकट्य नहीं हुआ, बल्कि अंगुली ऊपर उठाओ, कितने हुए? दो। और वे दो इस रूप में कि उनके जिस कुल में कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी कुल में भगवान श्री नेमिनाथ प्रभु का भी जन्म हुआ। अर्थात एक कुल में दो महापुरुषों का अवतरण हुआ, दो महापुरुष प्रकट हुए। एक ने वैष्णव धर्म पर नेतृत्व किया, और दूसरे ने जिन धर्म, जैन धर्म को अपना नेतृत्व देकर के और मानव जाति का उद्धार किया था। एक कुल में दो महापुरुष। हो सकता है जैन धर्म ने यह माना हो कि भगवान श्री कृष्ण इस जन्म में भले ही वे भगवान मान पाए कि न मान पाए, पर उन्होंने ये श्रद्धा पूर्वक आलेखित किया है कि जैन धर्म के आने वाले 24 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकरों में
कितवें? 12वें तीर्थंकर। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार है 12वें तीर्थंकर, और दिगंबर धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है 16वें तीर्थंकर। हम 12 और 16 के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, पर हम तो श्रद्धा पूर्वक केवल ये कहेंगे कि वो आने वाले 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर है। इसलिए अगर आप में कोई वैष्णव है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, जिनको अभी भगवान मानना है वो अभी भगवान मान कर के गुणानुवाद कर लो, और जिनको भविष्य के रूप में मानना है वो भविष्य के रूप में मान करके गुणानुवाद कर लो। अच्छे महापुरुषों के गुणों की चर्चा करने से, अनुमोदना करने से, तारीफ करने से, उनके जीवन के आदर्श, उनके जीवन के मैनर्स अगर हम उनकी चर्चा करते हैं तो हमारा जीवन तो निश्चित तौर पर धन्य होना ही है। ये मान लिया गया, जैन धर्म ने माना कि श्री कृष्ण वासुदेव थे। क्या थे वो? वासुदेव थे। वो भविष्य में तीर्थंकर हैं। अद्भुत महिमा तो देखो इस सत्पुरुष की, कि भारत का कोई भी धर्म ऐसा नहीं हुआ जिसने श्री कृष्ण की महिमा से अपने धर्म और परंपरा को, शास्त्रों को वंचित रखा हो। यही उनकी खास महिमा रही। गजब की बात ये कि महावीर के साथ अगर हम तुलना करते हैं तो कई घटनाएं तो ऐसी मिल जाती हैं कि जो कृष्ण के जीवन में भी है और महावीर के जीवन में भी है। अगर मैं याद दिलाना चाहूं तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कितनी माताएं थी? कितनी? 2। नाम बोलेंगे? नंबर 1 देवकी, नंबर 2 यशोदा। अब जरा भगवान महावीर पर गौर कीजिए और तब आपको लगेगा ओहो ऐसा ही तो कुछ चरित्र वहां भी नजर आ रहा है। और भगवान महावीर की कितनी माताएं थी? 2। पहली मां देवानंदा और दूसरी मां जगत जननी राजराजेश्वरी त्रिशला। अर्थात मेल करो आपस में। नेगेटिव भाव रखोगे तो दूरियां ही दूरियां नजर आएंगी, पॉजिटिव भाव रखोगे तो सब में आपको एक ही ज्योति नजर आएगी। मैं फिर कहना चाहूंगा, दियों में फर्क होता है, ज्योति में कोई फर्क नहीं होता। ज्योति में कोई फर्क नहीं होता है। तो महावीर और कृष्ण दोनों की 2-2 माताएं। अब जरा याद कीजिए कि भगवान कृष्ण को जब जमुना पार करवाई जा रही थी तो नदी उफनने लगी। कृष्ण ने क्या किया था? अपने पांव के अंगूठे को नदी से स्पर्श किया और उफनती हुई नदी क्या हुई? शांत हुई। पता चला कृष्ण के पांव के अंगूठे में बड़ी ही अद्भुत, अद्वितीय, विलक्षण शक्ति है। और ठीक इसी तरह महावीर का भी जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था देव देवेंद्रों के द्वारा, तो ये सोचकर कि हम इतने सारे देवी देवता एक साथ अगर वर्धमान कुमार पर जल समर्पण करेंगे, पंचामृत डालेंगे तो ये कहीं पानी में बह न जाएं। तो इंद्र की इस मानसिकता को दूर करने के लिए महावीर ने क्या किया था? क्या किया था? पांव आगे बढ़ाओ अपना, क्या करो? मेरू पर्वत को टच करो, दबाव दो, और दबाव देते ही मेरू पर्वत हिल उठा। घटना भले ही अलग अलग दिखती होगी, पर एक बात तय है, कृष्ण के अंगूठे में भी अपरंपार बल था और महावीर के भी अंगूठे में अपरंपार बल था। और इधर देखो ना, कृष्ण ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में कालिया नाग का दमन किया था और महावीर ने 8 वर्ष की उम्र में क्या किया? खेल खेल में ही जब देव ने अपना वैर निकालना चाहा और अपना विराट रूप लिया, तो कृष्ण ने उधर अपने मुष्टि के प्रहार से कालिया नाग का दमन किया और इधर महावीर ने मुष्टि प्रहार से उस देव का दमन किया था जो कि उनकी परीक्षा लेने के लिए
आया तो उस दुष्ट देव का संहार किया था, अर्थात दोनों की मुट्ठी में अपरंपार बल। हम अगर तुलना करें तो देखेंगे, पाएंगे कि किस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और द्रौपदी के चीर को बचाने के लिए, लाज को बचाने के लिए कृष्ण ने अपना अतिशय, अपना चमत्कार दिखाया और यह बताया कि नारी जाति के उद्धार के लिए कृष्ण हमेशा समर्पित रहेंगे। और तब द्रौपदी ने कभी पुकारा था कि जब उनके पांचों पति बेकार साबित हो गए, पितामह, सम्राट, सारे गुरुजन, जब वे भी अपने आप में मूक हो गए, और तब द्रौपदी ने अपनी ओर से उन्हें पुकारा था और पुकार कर कहा था कि बिन काज आज महाराज, लाज गई मोहरी। बिन काज आज महाराज, पुकार लो आप भी, बिन काज आज महाराज, हाथ ऊपर करके। कैसे? बिन काज आज महाराज, लाज गई मोहरी, के दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तोहरी। ये तो श्रीनाथ जी की नगरी है, तो आप लोगों की जुबान पर यह गीत तो रहना ही चाहिए था कि बिन काज आज महाराज, लाज गई मोहरी, के दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तोहरी। हे प्रभु, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। और एक बात तय है कि जब आदमी पहले चरण में मदद किनसे मांगता है? अपने अगल बगल वाले लोगों से, स्वजन और परिजनों से, समाज के लोगों से। और जब लगता है कि कोई भी सहारा देने को तैयार नहीं है, तब आदमी को एक सहारा याद आता है, और वो होता है ऊपर वाले का सहारा। जब कोई और सहारा न बचे तो विश्वास रखना एक सहारा है जो हमारी मदद कर सकता है। और भगवान ने तो कह रखा है कि अगर तेरे भाग्य के 99 दरवाजे बंद हो जाए तब भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई एक दरवाजा जरूर खोल दूंगा। भले ही मेरा दरवाजा 100वां दरवाजा भी क्यों ना हो, पर मैं तेरे लिए कोई ना कोई एक दरवाजा जरूर खोलूंगा। जब तक तेरे सांस में सांस है तब तक ऐ बंदे तुझे मेरी आस है। जब तक सांस में सांस है तब तक तुझे मेरी आस है। और अगर मेरे प्रति तेरा विश्वास है तो विश्वास रख, मैं तेरे ही आसपास हैं। भगवान हमारे ही आसपास हैं। भगवान आते हैं, बचाते हैं, द्रौपदी की लाज बचाते हैं, चीर हरण रोकते हैं। हम कैसे भूल जाएं, भगवान महावीर ने भी चंदन बाला के भयंकर कर्मों का भेदन करते हुए, कि जिसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि सिर के बाल मुंडा दिए गए हैं, हाथ और पांव में बेड़ियां बांध दी गई है, और बदन पर, राजकुल में पैदा होने वाली चंदन बाला के बदन पर पता है क्या आ गया है? बोरी और टाट का टुकड़ा। बदन को ढकने के लिए क्या आ गया है? टाट और बोरी का टुकड़ा, और उससे उसने अपना बदन ढक रखा है। और ऐसी महिला जो कलंकित भी हुई, पर महावीर उसका उद्धार करने के लिए आए, और ऐसा उद्धार किया कि पगमा बेड़ी माथे मुंडी आंखें आंसू धार। उपवासी 3 दिवस ने मुख गणती नवकार की मारा आंगणा सोना, मारा आंगणा सोना। रोती रोती चंदन बाला विन वे छे आज मारा आंगणा सोना। उस चंदन बाला का उद्धार करने के लिए महावीर आते हैं, उस द्रौपदी का उद्धार करने के लिए कृष्ण आते हैं। जब हम इनकी महिमा से भरे हुए हैं तो हम उनकी महिमा से भी भरे हुए हैं, चाहे वासुदेव के रूप में, चाहे भावी तीर्थंकर के रूप में, चाहे वर्तमान के भगवान के विष्णु के अवतार के रूप में ही सही। मैं ये मानता हूँ कृष्ण का चरित्र इतना महान है, इतना महान है कि धरती के हर व्यक्ति को उनके चरित्र को सुनना चाहिए और उनके चरित्र को सुनकर के अपना उद्धार करना चाहिए। कहते हैं कि राजा परीक्षित के सामने, पता है राजा परीक्षित कौन हुए? अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु का बेटा था राजा परीक्षित। ऐसा कहा जाता है कि राजा परीक्षित
अपने रथ से जा रहे होते हैं और उनके रथ के नीचे कोई सर्पिणी, वो रथ के नीचे से वो सर्पिणी आ जाती है, मर जाती है। सर्पिणी का जो पति होता है नाग, वो लब्धि संपन्न होता है, उसके खुद के पास भी नागमणि होती है। और जब वो अपनी पत्नी को देखता है कि अब वो मूर्छित होकर के मरने को जा रही है, तो उसने मरते मरते अपनी पत्नी से कहा था कि जिस भी व्यक्ति ने तेरा ये वध किया है, कत्ल हुआ है, तेरा ये जो भी जिस भी वजह से तेरी मृत्यु हो रही है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा और उसको मौत के घाट उतारूंगा। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था। सर्पिणी तो मर गई, पर नाग ने अपनी नागमणि को देखा और उसका उपयोग करते हुए पहचाना किस व्यक्ति के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। और उसने पहचान लिया कि राजा परीक्षित जो इधर से गुजर रहे थे और उनकी वजह से मेरी पत्नी मरी है। वो रात को पहुंचा उनके राजमहल में और कक्ष में जाकर के कहा, ऐ परीक्षित, तू है तो बहुत धर्मात्मा, अब तक मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता रहा, लेकिन तुमने मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए आज से ठीक 8वें दिन मैं तेरे पास आऊंगा और तुझे डस करके और तेरी हत्या कर दूंगा। तुझे जो भी अपने कल्याण के लिए करना हो वो कर ले। चूंकि तू धर्मात्मा व्यक्ति है, तो हमेशा नाग देवता की पूजा करता है, इसलिए मैं तुम्हें आकर के पहले सावधान कर रहा हूं और 8वें दिन आकर के मैं तुम्हें डसूंगा। जो तुझे करना है वो कर लेना। कहते हैं राजा परीक्षित बड़े विचलित हुए, पर नाग ने आकर के सामने प्रकट होकर के कहा है तो बात को गंभीरता से ली। उन्होंने झट से अगले दिन सुबह ही अपनी मंत्रियों की बैठक बुलाई, राजसभा आमंत्रित की और यह सारी जानकारी दी कि 8वें दिन मेरी मृत्यु संभावित है, पर मैं सलाह लेना चाहूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने झट से अपने राजगुरु को, ऋषि मुनियों को, चूंकि धर्मात्मा घर रहा है, पांडवों का वंश रहा है, तो कहा कि जो भी है सबको बुला लो। सारे ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। चर्चा की गई कि मुझे अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर के निर्णय किया, राजा परीक्षित, मात्र 7 दिन में तुम्हें अगर अपना उद्धार करना है तो तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम्हें श्री भगवान का पवित्र चरित्र श्रवण करना है, और केवल वो पवित्र चरित्र श्रवण करने मात्र से तुम्हारा उद्धार संभावित है। जन्म जन्म के कर्म पर अगर काटनी है केवल 7 दिन में, तो भगवान के महान चरित्र को सुनने से बढ़कर और कोई भी तरीका सरल नहीं हो सकता। इसीलिए तो अपन लोग हर पर्युषण में कल्प सूत्र धर्म शास्त्र का श्रवण करते हैं, पारायण करते हैं, ताकि उनमें कहे गए तीर्थंकरों के महान चरित्र को सुनकर के हमारा उद्धार हो सके। राजा परीक्षित तैयार हो जाते हैं, ठीक है मैं श्री भगवान का चरित्र सुनूंगा, पर सवाल उठता है किससे सुने? तो बोले उससे सुनो जो बाल ब्रह्मचारी है, उससे सुनो जो सबसे विरक्त है, जो वीतरागी अपना जीवन जीता है, उसके द्वारा महान चरित्र का श्रवण किया जाए। तो कहते हैं तब राजा परीक्षित ने जंगल में निवास करने वाले शुकदेव को, शुक मुनि को आमंत्रित किया और शुकदेव जी से उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। वो भागवत जिसमें भगवान श्री कृष्ण के महान जीवन चरित्र का अथ से इति तक, शुरू से अंत तक पूरा बड़ा जबरदस्त महिमा गान किया गया है। वो कथा उन्होंने सुनी और 7 दिन तक सुनते सुनते वो ऐसे निर्भय चेतना के मालिक बन गए, भय मुक्त हो गए। इस तरह से वो अनासक्त होती चली गई अपनी जीवन में कि जब 8वें दिन की वेला आई तो 8वें दिन राजा परीक्षित ने जंगल से लेकर अपने राजमहलों तक पूरे रास्ते में गेंदे के फूल बिछवाए, गुलाब के फूल बिछवाए, जगह जगह पर उन्होंने दूध के कटोरे रखवाए, घी के दीपक जलवाए। किस लिए?
किसके लिए? आप कह रहे हैं सांप के लिए? नहीं, उन्होंने ये सब लगवाए थे अपनी मृत्यु के स्वागत के लिए, अपनी मृत्यु का महोत्सव मनाने के लिए, कि मेरी मृत्यु भी ऐसी मृत्यु हो कि मैंने अपने शत्रु को भी पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित किया और कहा कि आओ मेरे दरबार पर और मुझे मुक्त करो, इस पार्थिव शरीर से मुझे मुक्त करो। 8वें दिन सांझ के समय नागराज चला आ रहा है, पर जिधर भी नजर डालता है देख करके बड़ा अचंभित हो रहा है कि क्या मेरा ऐसा भी भव्य स्वागत हो सकता है? क्या ऐसे भी स्वागत की संभावना हो सकती है? राजा ने क्या अपनी मृत्यु का इस तरह से सम्मान किया है, इस तरह से स्वागत किया है? ओ, लगता है उसने कोई अद्भुत कथा का श्रवण किया है, अद्भुत चरित्र का श्रवण किया है। सो वो भय से मुक्त हो गया है। पूरे रास्ते भर क्या क्या लगा हुआ है, सब बोलो तो। गेंदे के फूल बिछे हुए हैं और गुलाब के फूल बिछे हुए हैं। हाथ में उठाओ कटोरा, क्या है? दूध का कटोरा जगह जगह पर रखा हुआ है कि कहीं पर भी अतिथि देवो भवः, अगर कहीं पर भी वो अतिथि आए तो वो भूखा न रहे, उसे जगह जगह पर कहीं पर भी ठहर कर उसे दूध पीने की इच्छा हो जाए तो अपना आहार ग्रहण कर सके। दूध के कटोरे रखे हुए हैं, घी के दीपक जलाए हुए हैं। वो नागराज तो आनंद विभोर हो गया है, अहो भाव से भर चुका है। पर मन में तो आ रहा है, राजा परीक्षित ने मेरा इतना सम्मान किया है, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसे मृत्यु दूं। पर रह रह कर उसे अपनी पत्नी को दिया गया वचन याद आ रहा था। वो राजमहल की तरफ बढ़ रहा था, पर जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचा तो देख करके चौंक पड़ा। वहां पर राजा परीक्षित स्वयं खड़े थे, उसका स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए घुटना नीचे टेका हुआ था और कह रहे थे, आओ नागराज, आओ नागराज, मुझे इस नश्वर शरीर से मुक्त करो, मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं। नागराज ने कहा, क्या ऐसा भी किसी के द्वारा अपने शत्रु का सम्मान किया जा सकता है? परीक्षित ने कहा, नागराज, अब कौन मित्र है, कौन शत्रु है? मेरे लिए तो तुम अब अतिथि हो, तुम आओ और मुझे, मैंने श्रीमद् भागवत कथा, श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत चरित्र सुना है कि उसे सुनने के बाद, भाई कृष्ण का सुनो, चाहे राम का सुनो, चाहे महावीर का सुनो, किसी का भी सुनो, आदिनाथ का सुनो, वासुपूज्य स्वामी का सुनो, जिसका भी चरित्र सुनोगे उसे सुनते सुनते ही आदमी अपने इस पार्थिव शरीर के मोह माया से मुक्त हो जाता है। महावीर के चरित्र को सुनोगे तो मुक्त हो जाओगे इस मोह माया से। जिसका भी महान पुरुष का चरित्र सुनोगे, भीतर में मोह माया शिथिल पड़ेगी, क्रोध मान कपट हमारा शांत होगा, समाप्त होगा। नागराज के सामने आप भी परीक्षित बन जाओ, हाथ जोड़कर बैठ जाओ, स्वागत कर लो अपनी मृत्यु का। लोग जो भगते हैं, डरते हैं मृत्यु से, और प्रेरणा लो कि राजा परीक्षित ने तब क्या किया था। राजा परीक्षित ने कहा, आओ नागराज, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे समक्ष समर्पित हूं, तुम यहां भी मेरे शरीर पर डंक मारना चाहो, डंक मार दो और मेरे पार्थिव शरीर को नीचे गिरा दो। नागराज कहते हैं, राजन, तुमने अपने पिछले 7 दिनों में इतना पुण्य अर्जित कर लिया, इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि तुम्हारा रोम रोम धन्य हो चुका है। मैं वास्तव में सांप नहीं हूं और मेरी पत्नी भी कोई सर्पिणी नहीं थी, बल्कि हम दोनों ही किसी ऋषि के श्राप के कारण नाग योनि को भुगत रहे थे। मेरी पत्नी तो मुक्त हो गई और मैं चाहता हूं कि मैं भी मुक्त हो जाऊं, इसलिए मैं एक भावना रख रहा हूं, अगर तुम अनुमति दो राजन। राजा ने कहा, परीक्षित ने, नागराज, तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो नागराज ने कहा, परीक्षित, वैसे तो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनते सुनते, श्री भगवान के चरित्र को सुनते सुनते तुम्हारे शरीर का रोम रोम निर्मल हुआ है,
पवित्र हुआ है, पुण्यमय हुआ है। पर मैं समझता हूं तुम्हारे इस पूरे शरीर में अगर सबसे ज्यादा इस समय मुझे कोई निर्मल अंग महसूस हो रहा है तो मुझे लग रहा है तेरी जिह्वा, जिससे तुमने पूरे 7 दिन तक श्री भगवान की भक्ति की है। तो मैं चाहूंगा तुम अपनी इस जिह्वा को बाहर निकालो। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें 2 वजह से डंक मार रहा हूं। पहला, अपनी पत्नी से किया गया वादा, और दूसरा, अगर मैंने तुझे डंक मार दिया तो संभव है नाग योनि से मेरा उद्धार हो जाए और मैं अभिशाप मुक्त हो जाऊं। तो बोले ये लो नागराज, और ये कहते हुए उन्होंने अपनी जिह्वा को बाहर निकाला और केवल इतना सा कहा, श्री कृष्ण शरणम ममा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। और ये जैसे ही कहा, नाग ने कहां डंक मारा? क्या स्वागत हो रहा है, क्या मृत्यु का अभिनंदन हो रहा है कि वो स्वयं अपनी ओर से अपनी जिह्वा को बाहर निकाल करके दिखा रहे हैं। बोले आओ नागराज, और मुझे इन 84 लाख के चक्कर में भटक रही मेरी काया और मेरी आत्मा को इनसे मुक्त करो। डंक मारते हैं, डंक मारते ही नाग तो वहां से समाप्त हो जाता है और स्वयं नागेंद्र वहां पर प्रकट हो जाता है और कहता है, धन्य है ऐ राजा परीक्षित, तुम्हें धन्य है, तुम्हें धन्य है, तुम्हारे कुल को धन्य है, तुम्हारे धर्म को धन्य है कि तुमने अपने आप को इस तरह से दिव्य और निर्मल बनाया है। ये तब की बात, ये आज की बात। आज भी लोग श्रीमद् भागवत को बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हैं। किसी का भी माता पिता दादा दादी का स्वर्गवास हो जाए तो लोग अभी भी श्रीमद् भागवत को सुनते हैं कि भागवत कथा को सुनो तो जैसे राजा परीक्षित का उद्धार हुआ वैसे ही हमारा और हमारे स्वर्गस्थ माता पिता का उद्धार हो जाएगा। इसी पवित्र भावना के साथ ही वो भागवत का श्रवण करते हैं। धर्म शास्त्र तो कोई भी सुनो, उद्धार ही होना है। धर्म शास्त्र तो कोई भी सुनो, धर्म का काम ही है आत्मा को धारण करना, धर्म का काम ही है व्यक्ति का उद्धार करना। तो किसी भी धर्म शास्त्र को सुनो, जीव का उद्धार ही होना है। इसलिए संत अगर बोलते हैं और उनकी वाणी सुनते हो तो इससे हमारे दिमाग का, हमारे दिल का कुछ न कुछ तो, चाहे 5% ही सही, मान लो कि हमारा जीवड़ा पूरा ही बाठा है। हमारा जीवड़ा क्या है? पूरा ही, बोल लो क्या है? बाठा ही है। पर बाठे को भी अगर रोज रोज घिसो तो वो भी शिवलिंग बन सकता है, वो भी गोल बन सकता है, वो भी भगवान का रूप ले सकता है, वो भी शाली भद्र जी का रूप ले सकता है। अगर बाठे को भी रोज रोज घिसो तो वैसे ही अगर संत जनों के पास जाकर अगर आप उनकी दिव्य वाणी को सुनते हैं तो बाठा है माना। एक दिन में असर नहीं हुआ तो क्या हुआ? 1 महीने में असर होगा, 1 महीने में नहीं तो 1 साल में असर होगा। अरे जीवड़ा जाएगा कहां? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उद्धार तो होगा। हो सकता है कि हम महावीर जैसे तीर्थंकर ना हो और आप रोहिणी जैसे चोर ना हो, पर फिर भी रोहिणी चोर ने तो केवल 1 पंक्ति सुनी थी महावीर की और उतनी मात्र से उसका उद्धार हो गया। केवल 1 पंक्ति सुनी थी और उतने मात्र से उद्धार हो गया। केवल 1 पंक्ति सुनी और उतने मात्र से चंड कौशिक का उद्धार हो गया। केवल 1 पंक्ति सुनी और डाकू अंगुलीमाल का उद्धार हो गया। केवल 1 पंक्ति खड़ी की गई और उसके कारण रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। अरे भाई कोई बात नहीं, तेरे लिए 1 पंक्ति ना सही, फिर दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, कहते रहेंगे कहते रहेंगे कहते रहेंगे कहते रहेंगे। आखिर तो नदी में बहते हुए पत्ते का भी आखिर तो उद्धार हो ही जाता है। पूरी नदी को पार कर ले तो क्या हुआ, आखिर तो कभी ना कभी तो उसको भी किनारा मिल ही जाता है। सत्संग से बढ़कर और कोई सरल मार्ग नहीं होता है। ये सत्संग बड़ा ताकतवर होता है जो हरामी को भी राम बनाने की ताकत रखता है। किसको? हरामी को भी
राम बनाने की ताकत रखता है। अभी जब पिछले सप्ताह कैदियों को संबोधित कर रहा था कारागार में, केंद्रीय कारागार में, तो जेलर ये देख करके अचंभित रह गए कि जो काम हम वर्षों तक इन कैदियों को कैद करके नहीं कर पाए, आपने इन 1200 कैदियों पर मात्र 1 घंटे में वो चमत्कार कर दिया। और सारे कैदी अपने आप में संकल्पबद्ध हो गए कि हम यहां पर आए तो अपराधी बनकर आए थे, पर जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तो एक अहिंसक व्यक्ति बनकर के हम लोग यहां से बाहर निकलेंगे। ये हम संत के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, गुरु के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, हम हमारे माँ बाप के नाम पर प्रतिज्ञा करते हैं, हम हमारे बच्चों और पत्नी के नाम पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आए थे यहां पर तो अपराधी बनकर, पर आपने हमारी चेतना को ऐसा जगाया है कि हम यहां से अपराधी बनकर नहीं, एक अच्छा इंसान बनकर हम यहां से निकलेंगे और अपने कुल पर लगे हुए, हमारी वजह से लगे हुए दाग को हम खुद धोएंगे और आने वाले कल को हम हमारे सुधारेंगे। सावधान। भागवत कथा को तब उन्होंने सुना, मैं भी तो इतने ही पवित्र भाव के साथ आप लोगों को श्री कृष्ण नाम की महिमा बता रहा हूं, उनके चरित्र की चर्चा कर रहा हूं और ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि महापुरुष कोई भी क्यों ना हो, छाते के नीचे आओगे तो धूप से तो बचोगे, छाती के नीचे आओगे तो धूप से तो बचोगे। और ये महापुरुष हमारे लिए काम क्या करते हैं? छाते का ही तो काम करते हैं कि आ गया छाता और धूप से हम बच गए, हम गिरने से बच गए, हम पतन से बच गए, हम बिखरने से बच गए। और कृष्ण तो बड़े अद्भुत लगते हैं। मुझे तो कृष्ण से प्रेम है, मुझे तो श्री कृष्ण से प्रेम है। मैं महावीर को भी श्रद्धापूर्वक पूजता हूं, राम और कृष्ण को भी न केवल पूजता हूं बल्कि अपने जीवन में उनको जीता भी हूं। मैं धर्म शास्त्र लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोलता बल्कि अपने जीवन में जीने के लिए मैं पढ़ता हूं और बोलता हूं। इसलिए मैंने धर्म शास्त्रों पर बोला कम है और जिया ज्यादा है। ये सत्य कह रहा हूं, मैंने धर्म शास्त्रों पर बोला कम है और जिया ज्यादा है। और अगर मैं जीता नहीं हूं तो मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। मैं और मेरी सत्य के प्रति रहने वाली निष्ठा हमेशा मुझसे यही प्रेरणा देती है। मैं जब भी बोलता हूं मैं वही बात बोलता हूं, वही श्लोक बोलता हूं जिन बातों को मैं अपने जीवन में जीता हूं। और अगर वो बात भली धर्म शास्त्र में कही गई है पर मैं अपने जीवन में नहीं जीता हूं, मैं उस बात की चर्चा लोगों के सामने नहीं करता, ये सोचकर कि मैं संत होकर भी अगर इस बात को नहीं जी सकता तो एक संसार में रहने वाला व्यक्ति उसको जी कैसे सकेगा। इसलिए वही बोलता हूं जिसको मैं अपने जीवन में जीता हूं। इसलिए चंद्र प्रभु कुछ भी करता है